ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदन। माताओं बहनों को चरणी स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में सत्य के बारे में चर्चा करूँगा। सत्य को धर्म की उत्पत्ति में हेतु बताया गया है। सत्यकाम जाबाल परिचारिका का पुत्र है। वह हरित वृतम गौतम के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। ऋषि द्वारा गोत्र पूछे जाने पर वह अपने गोत्र की अज्ञानता का सत्य कथन करता है। गौतम यह कहकर कि अब ब्राह्मण इसको सत्य भाषण को कहने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सत्य से पृथक नहीं हुए हो, अतः हे सौम्य समिधा लाओ, मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा। षष्ठ प्रपाठक में उल्लेख है कि यदि वह संदिग्ध पुरुष चोरी का अकर्ता होता है तो उसी से सत्य से वह अपनी आत्मा को सत्य मुक्त करता है। वह सत्यवादी पुरुष उस सत्य से अपनी आत्मा को आच्छादित कर तप्त परशु को ग्रहण करता है। वह दग्ध नहीं होता है, अतः छोड़ दिया जाता है। प्रस्तुत प्रसंग से सत्य का आचरण करने वाले के प्रति दिव्य न्याय का कथन सत्यवादी की महिमा को दर्शाता है। ओम। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद भाव गति ज्ञान गर्जन भक्त शक्ति द्वार हटाइए, हर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। इसी के परिप्रेक्ष्य में अरे अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। अरे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय मंडल का प्रथम अध्याय मकरतार पंच शब्द एवं उनकी भूमिया के बारे में आज दोहा क्रमांक 26 से लेकर 30 तक का वाचन करूंगा और इसका लाभ लूँगा वह सभी देने की कोशिश करूंगा, यही मेरी भावना है। हर काम नाम एक साथ नहीं,
नहीं ज्ञान अज्ञान, रात दिवस संग नहीं रहे, समझो संत सुजान। द्वार उच्च स्वर श्रवण है, संस्कार है सोय, प्रथम द्वार ब्रह्मांड में, पेठो देखो सो। त्रिवेणी संगम लगे, भंवर होय पुंजार, सरस्वती निर्मल बहे, मज्जल सुबुध विचार। बाएं वीणा मुरली, मधुर मनोहर राग, सुखद सरस स्वर बाजती, बाड़े सुरति सुहाग। सिंगर सम एक शब्द है, ऊपर सुरति सुहाग, सो अनहद मुरचंग है, बाजत रही नहीं जा। अब इसी का हिंदी भाष्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऊपर में झिंगुर के शब्द का समान एक शब्द होता है जो अत्यंत सुंदर रुचिकर प्रतीत होता है, वह अनहदपुर चंग है जो रह रह कर करके बजता है। बाईं ओर वीणा और मुरली की मधुर सरस सुखद ध्वनि हो रही है, जिससे सुहागिन सुरति का सौभाग्य बढ़ रहा है। तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। विहंगम योगियों का स्नान परम तीर्थ त्रिवेणी में होता है, जहाँ पर मंजन करने से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। सुषमन प्रवाह होने पर योगी पवित्र होकर प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। सरस्वती अर्थात सुषमन की पवित्र धारा में योग युक्ति से स्नान करने से समस्त पाप क्षय होते हैं। इसलिए त्रिवेणी का विवेक पूर्वक अनुभवी साधक इस संगम में स्नान कर शुद्ध ज्ञान और पवित्र बल का संयम करते हैं। इसी सुषमन प्रवाह को इस दोहे में त्रिवेणी कहा गया है। सुषमन की सूक्ष्म धार शरीर में प्रवाहित होकर आत्मा को जीवन प्रदान करती है। ओम। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, शंकर भोले भाले भजो रे नर नार। जय बम बोले भाले भजो रे बारंबार, जय बम बोले भाले भजो रे बारंबार। धूनी पे बैठा के सामत वाला, नागली पट रहा जिनके काला। रुणमाला वनमाला पहने गले माल, जय बम बोले भाले भजो रे बारंबार। अरे गांजा और चरस पी डाले, भांग दतूरा सब खा डाले। चंद्र जटा पे चमके बहे गंग की धार, जय बम बोले बाले बजो रे बारंबार। अरे भोले बाबा हे कैलासी, काटेंगे वो यम की फांसी। ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार, जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार। अरे शंकर भोले भाले बजो रे नर नार, जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार।